नमस्कार। आज हम एक हिंदी ऑडियो हॉरर स्क्रिप्ट की पड़ताल कर रहे हैं। इसका टाइटल है वो प्रतिबिंब मेरा ना था। ये एक YouTube स्क्रिप्ट है और ये कहानी है मनोवैज्ञानिक और अलौकिक हॉरर की। हाँ, कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपनी दादी का पुराना पहाड़ी घर विरासत में मिलता है। बिल्कुल, और उस घर में है एक अजीब सा एहसास, खासकर दालान के आखिर में लगे एक पुराने बड़े आईने को लेकर। और फिर उसे बचपन की एक बात याद आती है, दादी की चेतावनी। क्या कहा था दादी ने? उन्होंने कहा था, आधी रात को आईने में कभी मत देखना। उस वक्त वो याद करता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? यहीं से वो रहस्य गहराता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कहानी डर पैदा करने के लिए आईने जैसी मतलब रोज की चीज का इस्तेमाल करती है। आईना, जिसे हम सच दिखाने वाला मानते हैं, वो यहाँ धोखे का, अनजाने डर का स्रोत बन जाता है। सही कहा। तो कहानी में पहली रात क्या होता है? आधी रात के बाद सूत्रधार उस आईने के पास से गुजरता है और वो देखता है कि आईने में उसका जो अक्स है, हाँ, वो पलके झपकाता है, जबकि उसने खुद ऐसा नहीं किया था। अरे बाप रे, अकेले घर में ये देखना तो रोंगटे खड़े कर दे। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत थी। अगली रात। हाँ, अगली रात क्या हुआ? अगली रात वो प्रतिबिंब वो धीरे धीरे बड़ी अजीब अप्राकृतिक तरह से मुस्कुराता है। मुस्कान, ओह, पहले सिर्फ एक हरकत जैसे पलक झपकना, और अब एक इरादतन क्रिया, मुस्कुराहट। यहाँ डर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। हाँ, वो मुस्कान तो वाकई परेशान करने वाली है। सूत्रधार बेचारा, वो उसे अपने मन का वहम या थकान मानने की कोशिश करता है। बिल्कुल, कौन यकीन करेगा ऐसी बातों पर पहली बार में? लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ये सिर्फ दालान के आईने तक नहीं रहता। अच्छा, और कहाँ? उसे बाथरूम के आईने में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ महसूस होती है, जैसे वो चीज उसका पीछा कर रही हो। हाँ, बिल्कुल यही एहसास कि वो चीज एक जगह नहीं है, वो उसके पीछे है। ये बहुत डरावना है। ये डर का धीरे धीरे बढ़ना और फैलना यही कहानी का मनोवैज्ञानिक तनाव बनाता है। पहले एक छोटी सी अजीब हरकत, फिर एक जानबूझकर की गई क्रिया जैसे मुस्कान, और फिर ये एहसास कि आप कहीं भी सेफ नहीं है। घर की जानी पहचानी जगह ही खतरनाक लगने लगती हैं। तो तीसरी रात तक आते आते सूत्रधार इतना डर जाता है कि वो उस दालान वाले आईने को एक मोटे कंबल से ढक देता है। अच्छा, छुपाने की कोशिश? हाँ, और सिर्फ ढकता नहीं, किनारों पर टेप भी लगा देता है कि वो हिले ना। पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश। लेकिन क्या वो काम करता है? नहीं। सुबह करीब 3 बजे उसे एक जोर की आवाज आती है, थंप थंप। हाँ, वो बाहर आकर देखता है तो कंबल जमीन पर पड़ा है। अरे, जैसे किसी ने खींच दिया हो। बिल्कुल, जैसे किसी ने जोर से खींचकर उतारा हो। और आईना, आईने पे कुछ था? हाँ, आईने पर भाप से एक शब्द लिखा था। क्या? स्विच। स्विच, SWITCH? हाँ, स्विच। ओह, ये तो कहानी में एक बड़ा मोड़ है। बहुत अशुभ। एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़कर। स्विच मतलब अदला बदली, किसकी, किससे। बिल्कुल, स्विच शब्द यहाँ पहचान के बदलने या शायद कब्जे या किसी तरह की अदला बदली का बहुत साफ संकेत है। ये सिर्फ अलौकिक खतरे की तरफ इशारा नहीं करता, ये उस सूत्रधार के बढ़ते मानसिक तनाव और अपनी पहचान खोने के डर से भी जुड़ता है। हाँ, कहानी यहाँ बहुत ज्यादा पर्सनल और डरावनी हो जाती है। अगले दिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि अपनी दोस्त मीरा को बुलाता है मदद के लिए। किसी अपने को बुलाना समझ आता है ऐसी हालत में। हाँ, और उसी रात वो मीरा को उस आईने के सामने ले जाता है, शायद ये साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं हो रहा, कुछ वाकई गड़बड़ है। और फिर क्या होता है जब दोनों आईने के सामने होते हैं? फिर वो होता है जो शायद कहानी का सबसे डरावना पल है, क्लाइमैक्स। बताइए। जब दोनों आईने में देखते हैं तो उन्हें 2 नहीं 3 प्रतिबिंब दिखते हैं। 3? तीसरा किसका? और वो मुस्कुरा रहा होता है बीच में एक अजनबी। ओ गॉड। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, आईने के अंदर सूत्रधार और मीरा के जो प्रतिबिंब है वो एक दूसरे को देखते हैं आईने में। हाँ, और वो जो तीसरा वाला अनजान अक्स है वो उन्हें देखकर आंख मारता है। आंख मारता है? ये तो हद है डर की। और जैसे ही ये होता है, ठीक उसी पल क्या? बिजली चली जाती है। बिल्कुल उसी वक्त। हाँ, घना अंधेरा छा जाता है, पूरा अंधेरा। लेकिन सूत्रधार को उस अंधेरे में भी महसूस होता है कि आईने के अंदर वो तीसरा वाला प्रतिबिंब वो हिल रहा है। अंधेरे में भी? हाँ, जैसे जैसे वो आईने से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कल्पना करना भी मुश्किल है उस खौफ का। नियंत्रण पूरी तरह खत्म, एक अनदेखी शक्ति और फिर अंधेरा।
पता नहीं वो अंधेरा असली था या मनोवैज्ञानिक। और अगली सुबह का जो मंजर है वो और भी भयानक है। क्या मिलता है सुबह? मेरा सूत्रधार को बिस्तर पर पाती है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, शरीर एकदम अकड़ा हुआ है और वो बस छत को घूर रहा है, बिना पलक झपकाए। मतलब कैटाटोनिक अवस्था में। हाँ, डॉक्टर कहते हैं ये कैटाटोनिया है, पर इसकी कोई वजह नहीं बता पाते। कोई मेडिकल कारण नहीं मिलता है? नहीं, लेकिन एक डिटेल है जो शायद किसी ने उस वक्त नोटिस नहीं की। क्या? वो ये कि दालान के उस आईने में अभी भी एक प्रतिबिंब खड़ा है। हाँ। और वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन वो अब सूत्रधार का प्रतिबिंब नहीं लगता। मतलब स्विच? अदला बदली पूरी हो चुकी है, वो स्विच कामयाब हो गया। वाह, ये कहानी पहचान खोने, जानी पहचानी चीजों के भयानक बन जाने और मतलब रिप्लेस हो जाने के गहरे डर को छूती है। अंत का ये ट्विस्ट बहुत असरदार है, एक स्थायी बेचैनी छोड़ जाता है। तो वो प्रतिबिंब मेरा ना था कि इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा आईना डर, पहचान के संकट और आखिर में अदला बदली का प्रतीक बन गया। वो पलक झपकाने वाले प्रतिबिंब से शुरुआत हुई, फिर वो मुस्कान, वो स्विच वाला संदेश और अंत में पहचान का पूरी तरह छिन जाना। हाँ, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्रतिबिंब सिर्फ हमारी छवि हैं या वो स्वतंत्र हो सकते हैं, शायद खतरनाक भी, या फिर हमारे अपने मन के टूटे हुए हिस्से। और एक सवाल जो कहानी के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है, क्या? कि कहानी खत्म होने के बाद क्या होता है? वो सत्ता, वो प्रतिबिंब जो अब आईने के बाहर है, सूत्रधार बनकर, वो अब क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है।